नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने चैनल विदर्थ पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सितंबर मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी क्वार्टर 1 दैट इज अप्रैल टू जून मंथ में भारत किस रेट से ग्रो किया है? तो इसका आंसर है 7.8%। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 15 अक्टूबर 1999 में अस्तित्व में आई थी आफ्टर द मर्जर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसी मिनिस्ट्री का एक पार्ट है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस दैट इज NSO एंड दूसरा पार्ट है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस दैट इज NSSO। पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी? तो इसका आंसर है कनाडा की डेनिएले मैकगाहे। ओटावा यहाँ की कैपिटल है और खालिस्तानियों को समर्थन देने वाला जस्टिन ट्रूडो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है। प्रोजेक्ट नमन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है आर्मी। इस प्रोजेक्ट के तहत पूर्व सैनिकों और अपनी जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों के लिए सुविधा और शिकायत निवारण केंद्र स्थापित किए जाएंगे दैट इज कॉमन सर्विस सेंटर। रिसेंटली न्यूज में रहा नाविक क्या है? द आंसर इज नेविगेशन सिस्टम। यह इसरो द्वारा डेवलप भारत का एक GPS सिस्टम है। नाविक का फुल फॉर्म नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन है। इसी चैनल पर नाविक से रिलेटेड एक इंफॉर्मेटिव शॉर्ट अपलोड किया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। भारत की ओर से 65वें रेमन मैगसेसे पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑन्कोलॉजिस्ट रवि कानन जी। आपको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप चाचर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं जो कि सिलचर आसाम में स्थित है। आप कैंसर पेशेंट को बहुत ही सस्ता इलाज उपलब्ध कराते हैं। रेमन मैगसेसे पुरस्कार 31 अगस्त को प्रतिवर्ष फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है। इसे एशिया के नोबल के रूप में भी जाना जाता है। आचार्य विनोबा भावे भारत की ओर से इसके पहले रेसिपिएंट थे। किस अभिनेता को पुणे में स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर है R माधवन। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा R माधवन को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दैट इज FTII का नया प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। इस विभाग के मंत्री हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर। हाल ही में तमिलनाडु राज्य से किस उत्पाद को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है सलेम सैगो। अगस्त महीने में ही तमिलनाडु राज्य से जदेरी नमकट्टी, मट्टी बनाना और चेदी बुट्टा सारी को भी GI टैग प्रदान किया गया था। तमिलनाडु राज्य के पास सर्वाधिक GI टैग होने का दर्जा प्राप्त है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत के किस राज्य में वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर है नायोमा इन लद्दाख। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी। 7 सितंबर को किस पब्लिक सेक्टर बैंक का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1906 में किया गया था। इसके हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा इसका गठन 1908 में किया गया था। इसके हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में स्थित हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका गठन 1935 में किया गया था। इसके हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में स्थित हैं। कैनरा बैंक जिसका गठन 1906 में किया गया था, इसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसका गठन 1911 में किया गया था। इसके हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक इसके हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में स्थित हैं। इसका गठन 1937 में किया गया था। पंजाब एंड सिंध बैंक इसका गठन 1908 में किया गया था। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
इसका गठन 1955 में किया गया था। इसके हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित हैं। यूको बैंक का गठन 1943 में किया गया था। इसके हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित हैं। इंडियन बैंक, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। इसका गठन 1907 में किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक, इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित हैं। इसका गठन 1894 में किया गया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसका गठन 1919 में किया गया था। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा लॉन्च प्लेटफॉर्म भाषनी, यह किस चीज़ से संबंधित है? तो इसका आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म। भाषनी स्टैंड फॉर भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डे is observed on, and the answer is 9th of September. प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत लास्ट और लेटेस्ट स्टेल्थ फ्रिगेड लॉन्च किया गया है। उसका नेम क्या है? तो उसका आंसर है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी 7वां और लास्ट स्टेल्थ फ्रिगेट है जो कि प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बनाया गया है। द प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट, जिसे लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा 2019 में, टू बिल्ड अ सीरीज ऑफ स्टेल्थ गाइडेड फ्रिगेट मिसाइल, जिसका निर्माण मजगांव डॉक मुंबई और गार्डन रीच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर्स कलकत्ता द्वारा किया गया है, जिसके नेम नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी हैं। आकाशवाणी के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल का पदभार किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो इसका आंसर है वसुधा गुप्ता। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज द्वारा राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर को किस प्रकार का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है नवरत्न का। नेशनल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर का गठन 1978 में किया गया था। इसके हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित हैं। इंडिया का पहला 700 मेगावाट काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसकी यूनिट 3 ने फुल कैपेसिटी के साथ वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है गुजरात। आइए भारत के अन्य न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में भी जानते हैं। रावत भाटा राजस्थान में स्थित है। काकरापार गुजरात में स्थित है। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। कैगा कर्नाटका में स्थित है। नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कूदनकुलम एंड कलपक्कम तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च सोलार मिशन का नेम क्या है? तो इसका आंसर है आदित्य L1। नासा के सोलार मिशन का नाम है पार्कर सोलार प्रोब। इंटरनेशनल डे फॉर लिटरेसी किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर है 8 सितंबर। Recently, which country hosted ASEAN Summit 2023? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है जोको विडोडो। आसियान, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसके हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित हैं। इसका फॉर्मेशन 8 अगस्त 1967 को किया गया था। इसमें शामिल सदस्य देश हैं ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसका ध्येय वाक्य वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी है। नेवल एक्सरसाइज वरुण फ्रांस किस देश के साथ करता है? तो इसका आंसर है भारत। मैंने डिटेल्ड मिलिट्री एक्सरसाइजेस का वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया है, सो चेक इट आउट। किसे G20 के नए परमानेंट सदस्य के रूप में चुन लिया गया है? तो इसका आंसर है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर एडिस अबाबा इथोपिया में स्थित है। इसके प्रेसिडेंट का नाम है अजाली असोमानी। G20 समिट का आयोजन भारत के द्वारा 9 से 10 सितंबर के बीच किया गया था। इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। यदि आपको डिटेल्ड और कंप्लीट वीडियो G20 के बारे में देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप
श्री धर्मेंद्र प्रधान जी लॉन्चेज मालवीय मिशन, यह किस चीज़ से संबंधित है? तो इसका आंसर है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। यूएस ओपन 2023 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो इसका आंसर है नोवाक जोकोविच। और वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता गया कोको गॉफ द्वारा। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है विराट कोहली। उन्होंने यह कारनामा मात्र 267 इनिंग में करके दिखाया। क्रेडिट कार्ड जायंट मास्टर कार्ड इंडिया का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जी पहले एसबीआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना है? तो इसका आंसर है इंडिया। इंडिया ने बांग्लादेश को फाइनल में हराकर यह खिताब जीता। भारत नेशनल हिंदी डे प्रतिवर्ष किस दिन सेलिब्रेट करता है? तो इसका आंसर है 14 सितंबर। नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर है 11 सितंबर। भारत ने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 किस देश से परचेज किए हैं? तो इसका आंसर है स्पेन। भारत के रक्षा मंत्रालय और स्पेन के एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत 16 एयरक्राफ्ट भारत सीधा स्पेन से परचेज करेगा और बाकी के 40 एयरक्राफ्ट जॉइंट वेंचर के तहत टाटा और एयरबस के द्वारा वडोदरा गुजरात में बनाए जाएंगे। सिंधु गंगाधरन अपॉइंटेड एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? एंड द आंसर इज नेस्कॉम। राजेश नाम्बियार appointed as chairperson of which organization? And the answer is NASSCOM. NASSCOM stand for National Association of Software and Service Companies. इसका गठन 1988 में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 सितंबर 2023 को भारत के किस राज्य में BPCL की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में राजा रामलोक की आधारशिला रखी गई? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की ओरछा तहसील में स्थित राजा राम दरबार में राजा राम लोक की स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश में स्थित अन्य लोक हैं महाकाल लोक उज्जैन, माँ देवी लोक सलकनपुर, माँ नर्मदा लोक अमरकंटक। Which American city has announced to celebrate 3rd September as सनातन धर्म दिवस? तो इसका आंसर है लुईविल। लुईविल केंटकी नामक स्टेट में स्थित है। 2023 का फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया? तो इसका आंसर है जर्मनी। फीबा द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन इज द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फॉर बास्केटबॉल। इसका गठन 1932 में किया गया था। इसके हेडक्वार्टर मीज स्विट्जरलैंड में स्थित है। रिसेंटली विच कंट्री फेसेस मिलिट्री कू? एंड द आंसर इज गैबोन। कुछ समय पहले ही नाइजर देश में भी मिलिट्री कू हुआ था। नाइजर की कैपिटल है नियामे, गैबोन की कैपिटल है लिब्रेविल, नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा, लीबिया की कैपिटल है ट्रिपोली। किस अफ्रीकी देश को भूकंप के द्वारा हिट किया गया जिसका मैग्नीट्यूड था 6.8? एंड द आंसर इज मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल है रबात। अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर महीने को ऑफिशियली डिक्लेयर्ड किया है हिंदू हेरिटेज मंथ? एंड द आंसर इज जॉर्जिया। मॉब लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इसमें पीड़ित व्यक्ति की स्थिति अनुसार उसे 5 से 10 लाख के बीच अनुदान प्रदान किया जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। शांति स्वरूप भटनागर जी CSIR दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पहले डायरेक्टर जनरल थे। आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के भी पहले चेयरमैन थे। CSIR दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च भारत का सबसे अग्रणी संस्थान है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में। CSIR का गठन 26 सितंबर 1942 में हुआ था
और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन 1956 में हुआ था। इसमें से कौन सा देश ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। G20 समिट के दौरान भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च करने का निर्णय लिया, जिसमें शामिल देश हैं अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इंडिया, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड अरब एमिरेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑब्जर्वर मेंबर हैं कनाडा एंड सिंगापुर। यदि आपको G20 समिट से रिलेटेड डिटेल्ड और कंप्लीट वीडियो देखना है तो आई बटन पर क्लिक करें। भारत ने अपने सहयोगी देशों के साथ इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया। इसमें कौन सा कंट्री शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है ईरान। स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023 जो कि दूसरा एडिशन है, इसका आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। रिसेंटली काला जीरा राइस को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया। यह भारत के किस राज्य से संबंध रखता है? तो इसका आंसर है ओडिशा। Which city ranked first in the category of more than 1 million population in the Clean Air Survey 2023? तो इसका आंसर है इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर ने प्रथम स्थान हासिल किया 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाली कैटेगरी में। 3 लाख से 10 लाख पॉपुलेशन वाली कैटेगरी में महाराष्ट्र के अमरावती ने पहला स्थान हासिल किया। 3 लाख से कम पॉपुलेशन वाली कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश के परवाणु ने पहला स्थान हासिल किया। एवरी ईयर द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 September टू रेज अवेयरनेस एंड फैसिलिटेट एक्शन टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी। इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2019। मून स्नाइपर किस देश का मून मिशन है? तो इसका आंसर है जापान। लूना 25 रशिया का मून मिशन था। 2 टाइम्स ग्रैंड स्लैम विनर सिमोना हालेप जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं, यह किस देश से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है रोमानिया। डोपिंग के चलते इनको 4 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिताओं से निलंबित कर दिया गया है। भारत ड्रोन शक्ति किस राज्य में ऑर्गेनाइज की जाएगी? तो इसका आंसर है एयरफोर्स स्टेशन हिंडन, उत्तर प्रदेश। What is the name given to the India's first artificial intelligence power anti-drone system? तो इसका आंसर है इंद्रजाल। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका आंसर है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। किसे इंडियन रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर है जया वर्मा सिन्हा। यह 166 वर्ष के इतिहास में पहली महिला चेयरमैन बनी है रेलवे बोर्ड की। भाडेरवा राजमा और रामबन सुलई शहद को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका के सीएम का नाम है सिद्धारमैया। कर्नाटका के डिप्टी सीएम हैं DK शिवकुमार। इस योजना के तहत 1 करोड़ 10 लाख महिला हितग्राहियों को प्रतिमाह 2000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। भारत इंजीनियर्स डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाता है? तो इसका आंसर है 15 सितंबर। भारत रत्न मोक्षकुंडम श्री विश्वेश्वरैया जी की याद में हम प्रतिवर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। भारत शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाता है? तो इसका आंसर है 5 सितंबर को। भारत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन जी की याद में 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 15 सितंबर। तो फ्रेंड्स, यह था सितंबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 1। पार्ट 2 सितंबर मंथ के एंड में अपलोड किया जाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य साझा करें। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस वीडियो को लाइक करें और अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। दिस इज आदर्श वर्मा साइनिंग ऑफ।